गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 के अंदर अपन आज प्रश्नावली 3.3 के चतुर्भुजों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि चतुर्भुजों के अंदर और बहुभुजों के अंदर किसी प्रकार का अगर कोई अज्ञात कोण है तो उस अज्ञात कोण को किस प्रकार से ज्ञात करें। इसके लिए आपको अंतःकोण और बाह्य कोणों के योगफल के बारे में पता होना चाहिए। यदि अंतःकोण और बाह्य कोणों के योगफल का आपने को अगर पता है, इनका अगर सूत्र पता है, तो आप अज्ञात कोणों का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे चतुर्भुजों के विशेष प्रकारों के बारे में, जहां चतुर्भुजों के प्रकार और उन प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे। और चतुर्भुज मैंने जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी उस टाइम मैंने बताया था कि चतुर्भुज का कोई एक बहुभुजों का एक कोई विशेष प्रकार नहीं होता। इनके कई कैटेगरी है, कई ब्लॉक हैं, कई टॉपिक्स हैं, उनका कई वर्गीकरण भी है। तो इनका आज अपन चतुर्भुज के प्रकारों का अपन वर्गीकरण देखेंगे, प्रकार देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है? समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी समांतर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर चलता है। सम्मुख भुजाओं का जोड़ा एक समांतर चलता है और समांतर, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि समलंब चतुर्भुज के अंदर समांतर रूप से चलने वाला सम्मुख भुजाओं का जोड़ा कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करेगा। दूसरी बात, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी समान होगी। देखिए, यह एक समान समलंब चतुर्भुज है। ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये वाली सामने वाली भुजा, आपने सामने वाली भुजा समांतर है, और यदि इसको क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर अगर बढ़ाया भी जाए तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इनके बीच की दूरी, इस समांतर चतुर्भुज के ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ये जो बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी क्या होती है? इनकी समान होती है, याद है कि नहीं? तो चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी और प्रतिच्छेद करती नहीं है, और वो क्रमबद्ध आगे की तरह, आगे दाएं बाएं अगर इनको आगे क्रमबद्ध तरीके से अगर बढ़ाया भी जाए तो वो आगे जाकर के प्रतिच्छेद नहीं करती। वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। देखिए, उसके बाद समलंब चतुर्भुज के अंदर बनने वाले कोण, और समलंब चतुर्भुज में बनने वाले कोण वही 1, 2, 3 और 4, 3 और 4। अच्छा, कई समलंब चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक समकोण भी होता है कई में। जैसे यहाँ पर ये चित्र देख रहे हो जरा, यहाँ पर देखो 2 समकोण है। कितने समकोण है? 2 समकोण है, तो वो भी समलंब चतुर्भुज है। आप जरा देख रहे होंगे ये भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इनका जोड़ा भी समांतर चलेगा, ये वाला जोड़ा समांतर चलेगा और वो आगे प्रतिच्छेद भी नहीं करेगा, तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समलंब चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, उनका जोड़ा समांतर चलता है, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा एक चतुर्भुज पतंग। आपने पतंग का नाम सुना है? मकर संक्रांति पर पूरी दुनिया उड़ाती है पतंग भी एक चतुर्भुज है, उसमें भी 4 भुजाएं होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं वो लंबाई में भी समान होती है। और जरा मैं एक काल्पनिक पतंग का चित्र बनाता हूँ, जरा आप देखेंगे। इस प्रकार से वो पतंग होता है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली भुजा, पतंग इस प्रकार से होता है।
अब जैसा भी जो ये जो पतंगाकार जो आकृति ये भी एक तरीके से चतुर्भुज है। जो पतंग जो आता है, अब वैसे तो आजकल पतंग कई प्रकार के आते हैं आने वाले, आजकल गोलाकार पतंग भी आते हैं, गोलाकार, लेकिन अपने यहाँ पर चतुर्भुज की बात करते हैं तो पतंग भी एक चतुर्भुज है। इसके अंदर भी 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4। अब ये 4 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है वो चतुर्भुज की श्रेणी में आती है, लेकिन इसकी आकृति पतंगानुमा है, इसकी आकृति पतंगानुमा है। तो इस पतंग के अंदर बनने वाली जो भुजाएं हैं उस भुजाओं के ऊपर बात करेंगे। आपको बता दें कि ये इसकी जो सम्मुख भुजा है वो सम्मुख भुजा तो बराबर होगी। सम्मुख भुजा क्या होगी? बराबर, जैसा कि गणितीय चिन्ह के माध्यम से पता चल रहा है। तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो तो क्या होगी? इनकी बराबर होगी। साथ ही में भुजाओं के साथ साथ हम कोण की ओर बात करेंगे। कोण के अंदर देखिए जरा, ये वाला जो कोण है, इनके सम्मुख जो कोण है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। पहली बात, पतंग के अंदर सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है पतंग के अंदर, लंबाई में भी माप में भी। इनका अगर माप करें स्केल की सहायता से, मापने की सहायता से, तो भी इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, इस भुजा की और इस भुजा की। मतलब सम्मुख भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। साथ ही में इस सम्मुख भुजाओं के साथ साथ इनके जो सम्मुख कोण हैं वो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पतंगानुमा जो संरचना होती है, पतंगानुमा जो चतुर्भुज है, ये भी एक प्रकार से, पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही हो गया, क्योंकि इसमें भी कितनी भुजाएं? 4, जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इनके अंदर बनने वाले जो सम्मुख कोण है वो सम्मुख कोण भी माप में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब चाहे ये वाला सम्मुख कोण देख लें और चाहे ये वाला सम्मुख कोण देख लें, ये इनके जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसी जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? पतंग। ये इसलिए पतंग भी एक क्या है? चतुर्भुज की आकृति का है। पतंग भी एक क्या है? चतुर्भुज की आकृति का है। अच्छा, आपका ग्रिल बोर्ड आता है जो खेल खेला जाता है, वो ग्रिल बोर्ड भी क्या है? एक तरीके से चतुर्भुज है, वो वर्गाकार आता है। क्या आता है? वर्गाकार। अच्छा, पतंग के बाद में आप बात करेंगे नंबर 3, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब अपन समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। पहली बात, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहली बात तो इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होने के लंबाई में भी बराबर होने का मतलब साइज नहीं, लंबाई में भी ये भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। नंबर 2, दूसरी विशेषता, इसके इस समांतर चतुर्भुज में अगर अपन सम्मुख कोणों की बात करें, आमने सामने के कोणों की बात करें, तो आमने सामने बनने वाले कोणों जिसको अपन बोलते हैं सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। माप में भी सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं माप में। तो ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरी बात, अगर इनके विकर्ण की बात की जाए, समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण समांतर चतुर्भुज को कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में बांट देता है। समांतर चतुर्भुज को कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में बांट देता है। और दूसरी बात, एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी पहले त्रिभुज और 2 त्रिभुज हो गए एक तरीके से। एक विकर्ण कहते जो समांतर चतुर्भुज है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा,
तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर, परिमाप होगा वो भी बराबर। तो इस प्रकार से विकर्ण की जहां तक बात आती है तो विकर्ण भी क्या होते हैं, समान विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है और दोनों ही प्रत्येक भाग त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो कर्ण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उनका दोनों का जो विकर्ण है वो विकर्ण एक ही तो है, वो विकर्ण एक ही तो है। तो इस प्रकार से तीसरी विशेषता ये हुई। सही। नंबर 4, एक विशेषता ये है कि समांतर चतुर्भुज के आधार पर जो बने कोण है उन कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। कोण का आधार पर बने कोण का योग जो कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो लेकिन यहाँ पर आधार पर जो बने कोण है उन बने कोणों का योग कितने डिग्री ज्यादा नहीं होगा, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 180 डिग्री से। तो इस प्रकार से अपन ये चतुर्भुजों के कुछ विशेष प्रकार हैं। जो आज अपन ने 3 प्रकारों के बारे में अपन ने देखा। सबलंब चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है, सही। और पतंगनुमा जो संरचना है ये भी एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और इनके लेकिन एक बात, अब एक बात देखने में आती है कि फिर समांतर चतुर्भुज और पतंग वाला जो चतुर्भुज है इसमें कोई कुछ अंतर है क्या, एक सोच विचार नहीं है एक भी। अगर इसका विचार विमर्श करें तो जितनी जो विशेषता पतंग में है वही विशेषता समांतर चतुर्भुज में। फिर फर्क केवल एक ही है, इनकी संरचना में, इनकी बनावट में फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। इसका भी 360 डिग्री चारों कोणों का योग, उसका भी 360 डिग्री चारों कोणों का योग। लेकिन एक तीखी बुद्धि का अगर इस्तेमाल करें तो केवल और केवल पतंग में और समांतर चतुर्भुज में केवल एक ही चीज का फर्क है, केवल उसकी बनावट, उसका आकार, उसकी जो आकृति है उसी का ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। जिसको अपन कहते हैं भौतिक रूप से उसका अंतर है, बाकी और कोई इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। तो मेरे प्रयास से ये चतुर्भुजों के प्रकार आपको समझ में आएंगे। कल देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज और अन्य चतुर्भुजों का अगर कोई अज्ञात मान है, अज्ञात यदि कोण है तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करें, उसकी चाहे भुजाएं हो, चाहे उसके कोण हो और चाहे अन्य कोई माप हो, उसका अज्ञात मान किस प्रकार से ज्ञात करें तो देखेंगे नेक्स्ट देखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।